सुख बेसक के, जो इल्म दिया नसीहत, मेहर करी महबूब ने, हक़े जान निशवत, हक़े जान निशवत। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सिराज जी की असीम कृपा से हम एक तालीम अर्थात ये तारतम वाणी का चिंतन मनन, श्री महुवाणी महामती प्राण्य जी प्रणीत वाणी श्री महुवाणी और बेहद की वाणी, अक्षरातीत की वाणी महामती प्राण्य जी के मुखारविंद से प्रकट होकर अब ये चिंतन का धारा स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अपनी धाम स्वरूप लीला को चिंतन कराते हैं महामती प्राण्य जी के मुखारविंद से। ऐसा दिव्य वाणी धरती पर अवतरण, और प्राण्य जी ने अपने ज़माने में सुंदर साज जी को जो उस वाणी का अर्थ करते हुए चितवनी जो करवाई, वही सिलसिला। पहले उसको अर्थ को समझें, उस दिव्य ज्ञान का प्रसंग को समझें, फिर अपने जीवन पर उसको प्रैक्टिकल करें। इस तरह से हम अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। बहुत ही गहरा विषय है सुंदर साथ जी। बेशकी का प्रकरण है। कल हम लोगों ने जैसे धनी ने चौपाई नंबर 5 में कहा था, गिनतु सुख बेशक के, किन किन पॉइंट में प्रसंगों के लिए शास्त्र वेद कतेब सब को देखते हुए किस किस विषय में हम साधक स्वागिनात्मा निशंक होना है, शंका रहित होना है, उस विषय में थोड़ा बहुत उच्चारण किया हम लोगों ने। तो गिनती की थोड़ा बहुत, जो इल्म दिया नसीहत, उपदेश परब्रह्म परमात्मा ने स्वयं दिए हैं। वेदों से लेकर के तारतम वाणी तक उपदेश ही भरा हुआ है। तो चलते हैं चौपाई नंबर 6 में सुंदर साथ जी। सकना 3 उम्मत में, सकना खास उम्मत, सकना उम्मत फिरस्ते, सकना कुन्ना कुदरत। अब इस चौपाई के आधार पर 2, 3, 4 चौपाई और इसी से आगे बढ़ता जाएगा। तो पहला नंबर सुंदर शाह जी, इस चौपाई को चिंतन करने के लिए थोड़ा सा वर्कशॉप करें हम अपने दिमाग में। आप अपने आप जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ पर एक शाश्वत कनेक्शन श्रीराज जी महाराज से रखिएगा, और कमर को सीधी रखिए और गर्दन को सीधा रखिए। थोड़ी देर आप अपने आप को ऐसे अवस्था में ले जाइए। अभी तक हम लोगों ने सुना है कि परब्रह्म परमात्मा के विषय में सुना है, परम धाम के विषय में सुना है, और सुनी हुई बात को हम और गहराई से चिंतन करें। तो आप एक बार के लिए मैं कहता हूँ, यहाँ बात 3 जमात की आ रही है। सकना उम्मत, सकना खास उम्मत ब्रह्म सृष्टि, सकना उम्मत फिरस्ते ईश्वरी सृष्टि, और सकना कुन्ना कुदरत अर्थात ये प्रकृति द्वारा बनी हुई जो खेल है, बना हुआ जो खेल है, सृष्टि है, जो उसमें एक हम बहुश्याम अर्थात कुन्न हो जा कहने पर सृष्टि हुई है, जो एक जमात जिसको स्वप्निक सृष्टि कहा जाता है।
तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से धरती में अभी हमें सुनने में आया है 3 सृष्टि करके, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि, और सबके मुखारविंद में है। सबके मुखारविंद है मतलब थोड़ा सा आप जिज्ञासा रख करके आगे बढ़ेंगे, वो तो परमात्मा ही हमें प्रेरित करते हुए आगे ले जाएंगे। तो हो सकता है कितने को इस विषय में जानकारी न भी हो सकता है, फिर भी संसार के बड़े से बड़े विद्वानों को, शास्त्रकारों को अगर स्वयं आप वेद उपनिषद अध्ययन करेंगे हम साथ, तो वहाँ पर शब्द आता है सुंदर साथ जी, बद्ध जीव, मुमुक्षु जीव और मुक्त जीव। आपने अपनी कमर को सीधी रखिए, गर्दन को एकदम सीधा रखें, आप ध्यान तटस्थ हुए हैं और इन शब्दों को बहुत बार सुने हैं। आज हम आगे तो इतने सारे मतलब शब्दों में निशंक होना है इसी प्रकरण के अंदर ही, तो उसका रूट जब तक हम सिद्धांत को नहीं समझेंगे आगे फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहला हम अपने आप को लोकेशन देखना होगा और अपने आप को स्थिति को पकड़ना होगा। मैंने शास्त्रों का शब्द भी आपके कान में डाला, आप उन शास्त्रों के सारे सीढ़ियों को चढ़ते हुए अगर आप आए हैं तो आप जरूर इन शब्दों से परिचित होकर आए हैं कि संसार में एक बद्ध जीव होता है, एक मुमुक्षु जीव होता है और एक मुक्त जीव होता है। संसार में इस तरह से 3 जमात बांटा हुआ है। बद्ध जीव उसको कहते हैं जो शरीर, संसार, व्यवहार और यही जिनको शरीर से आगे उनका कोई दिमाग नहीं पहुंचता है, आत्मा तत्व के विषय में वो कोई जानकारी रखते नहीं। वो उनको पता नहीं कि उनका कर्म उनको बांध रहा है कि वो क्या हो रहा है। तो अब उसके लिए कहा गया कि पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो। यही शब्द आप अपने ध्यान से देखेंगे तो ये पहले आप पहचानो भी आप एकदम फेमिलियर हैं, क्योंकि तारतम्य वाणी में, किरंतन ग्रंथ में आपने पाठ किए हैं। लेकिन उतना में आप सीमित मत रहिए, वेदों में भी वही बात है, पहले आपको अपने आप को जानो। और वेद है ब्रह्म के मुख से उत्पन्न, तो फिर उपदेश किसके लिए है? तो कहा है कि ये जीव जो है जैसे उत्पत्ति क्रम में आता है तो 5 तत्व का शरीर है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब ये शरीरधारी जो है 5 तत्व पानी में भी है और थल में भी है और आकाश में भी है। तो एक बार आपने शब्द के पीछे एक कुछ अपने ध्यान के विधि से देख रहे हैं कि 5 तत्व का शरीर से हमें जितने भी हमारे दिल दिमाग में शरीर का आकार प्रकार है, किसी में जल का मात्रा ज़्यादा होगा, किसी में हवा का मात्रा ज़्यादा होगा, किसी में पृथ्वी तत्व का मात्रा ज़्यादा होगा, थोड़ा कम, आखिर 5 तत्व ही है।
उसके अंदर एक शक्ति है जिसको कोई सोल कहते हैं, कोई आत्मा कहते हैं, कोई लेकिन एक स्पिरिचुअल फोर्स है, एक शक्ति है अंदर, 5 तत्व को संचालन करने वाला। अब आपको इस तरह से सारा विश्व को देख लिया, मर्त्यलोक में भी देखा, पाताल में भी देखा, जो स्वर्ग और ऊपर का लोक, 14 तबक कुरान बोलता है, 14 लोक वेद बोलता है, और उसने देवी देवता बात सुने हैं। इवन देवताओं में भगवान का भी लहर है, वो भी आपने सुना है। तो हमारे मस्तिष्क में हम ज़्यादा खर्चा ना करें दिमाग को, इतना हमने सुन रखा है। अब हम ये सब को देख करके एक आत्मा तत्व की बात सबके मुख में है, तो उसको पकड़ने के लिए हम अपने ही शरीर में वापस आ जाएंगे। अपने शरीर में हमने 5 तत्व को देखा और अंदर में आत्म तत्व देखा, जिसके कारण ये सारा गुणांग इंद्रिय जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है संचालन हो रहा है। और जैसे हमारे अंदर फीलिंग है, वो सामने में भी वो फीलिंग है। कोई बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता है, कोई ज़्यादा ही बोल सकता है, कोई भूत भविष्य वर्तमान जानता है, वो सब मस्तिष्क का खेल है। लेकिन आत्मा के अंदर जो अंदर आत्म तत्व है, उस सबको आप एक दृष्टि से देखिएगा। अब उस आत्म तत्व को जानने के विषय में, उस आत्म तत्व को जानने के विषय में उसी को जिज्ञासु आत्मा रखें, मुमुक्षु आत्मा। और मुमुक्षु होकर के वो आत्मा जब ये सृष्टि संसार तो जड़ और चेतन से बना हुआ है, मैं तो चेतन हूँ, और वो चेतन तत्व तो सब में व्यापक है। वही चेतन तत्व को परमात्मा ने अपना अंश माना है। तो यहाँ तो आत्मा है और दूसरा तो खाली परमात्मा है। इस तरह से मैं परमात्मा का अंश हूँ या मैं परमात्मा हूँ, या मैं आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, ये एक ही सिक्का का दोनों पहलू है। इस तरह से आत्मा तत्व में पहुँचने के लिए उसको वहीं स्थित हो जाए तो उसको मुक्ता बोलती। अब मुक्त हो गया वो, मतलब जन्म मरण के चक्कर में नहीं है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से वेद शास्त्र उपनिषदों में बद्ध, मुमुक्षु और मुक्त की बात कही। ये है वेद शास्त्र उपनिषद की बात। कृपा करके आप इस समझ को यहीं रख दीजिए, ये समझ को अब आप यहीं पर रख दीजिए। अब मैं आपको दूसरा समझ देता हूँ। आपको दूसरा समझ मैं आपके सिंपल दिल दिमाग में, कोई हड़बड़ी नहीं, जहाँ है वहीं पर रहना। अभी जो आपने बद्ध, मुमुक्षु, मुक्ता करके जीव का एक विकास क्रम को हृदय में लिया, ये ज्ञान वेद का ज्ञान है और वो वेद परमात्मा का ही ज्ञान है। अब आपको एक दूसरा एक ज्ञान के विषय में कहता हूँ जो परमात्मा ने ही दिया हुआ है। दूसरा ज्ञान का नाम है तारतम्य ज्ञान। तारतम्य ज्ञान में परब्रह्म परमात्मा का 3 एस्पेक्ट है।
एकदम मुख्य, जिसको सत चित और आनंद कहते हैं, ये जो आपने वैदिक ज्ञान के द्वारा जो आत्मा की दशा में से 3 स्टेप बद्ध शरीर के साथ ही जीता है, वो चेतन अपने आप को चेतन रूप में नहीं जानता। थोड़ा सा मैं तो चेतन हूँ, चैतन्य हूँ करके अगर उसमें जिज्ञासा आई तो उसको मुमुक्षु आत्मा कहते हैं। और बहुत समय से मुमुक्षु रूप में रह करके साधना करते करते वो आत्मा मुक्त बन जाते हैं। ये चेतना का ही परिष्कृत भाग है। ऐसे करने से वो सृष्टि में जो शक्ति है, महान शक्ति, जो भी लो, उसको परमात्मा बोलो, ईश्वर बोलो, तो इस तरह से एक आत्मा का कंप्लीट फिगर का चिंतन वैदिक मंत्रों में, वैदिक ज्ञान द्वारा धरती में जो भी ज्ञान है, चाहे कतेव हो चाहे वेद हो, पहुंचना यही है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अपने ध्यान का वर्कशॉप में ये आप यहीं रख करके अब मैं आपको परब्रह्म परमात्मा के सच्चिद आनंद में अभी जो सुना वो सत एस्पेक्ट के ज्ञान है, परमात्मा ने धरती में दिया है। अब परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा के अंदर जो चिदघन स्वरूप है, चिदघन सत्ता है, वो चिदघन स्वरूप परमात्मा अब धरती में एक और ज्ञान लेके आते हैं जिसका नाम है तारतम्य ज्ञान। वही परमात्मा का ही ज्ञान है। अब तारतम्य ज्ञान लेकर के धरती में परमात्मा ने संदेश भेजा। हाँ, मैंने आपको चेतन की अनुभूति करवाई थी करके परब्रह्म परमात्मा अब आत्मा को परब्रह्म परमात्मा वहाँ ले जाते हैं तारतम्य ज्ञान द्वारा। अभी जो सृष्टि के अंदर जड़ चेतन की बात कही, उसमें जड़ से अलग करके चेतन की बात की थी। अब परमात्मा चिदघन स्वरूप कहते हैं कि सृष्टि हुई नहीं है, खाली परब्रह्म परमात्मा ही है, तो क्या करोगे? खाली परब्रह्म परमात्मा ही है। जब परमात्मा ही है, ये 3 सृष्टि की बात ही नहीं। खाली सूर्य है, न दिया है और न कोई पेट्रोल मैक्स है और न कोई बिजली, खाली सूर्य है। खाली परब्रह्म परमात्मा है, बस आपका चिदघन स्वरूप परब्रह्म परमात्मा तो उनके अंदर से जो ज्ञान धरती में आ रहा है वो बता रहे हैं। बस मैं चिदघन स्वरूप हूँ और मेरा सत अंश से अक्षर ब्रह्म है और मेरा आनंद अंश मेरा ही आत्मा स्वरूप है। सृष्टि बनी नहीं है, सृष्टि की सवाल ही नहीं, जड़ और चेतन की बात ही नहीं, बस चेतन ही चेतन है।
तो वहाँ कोई चेतन की विकास की बात भी नहीं। कब से है ये चिद्घन स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत्स्वरूप, ये ब्रह्म का जो एस्पेक्ट है, ये कब से है? धरती में दिया और पेट्रोल मिक्स के आगे सूर्य कब से है? जिस तरह से सूर्य के विषय में हमें निशंक हैं, इस उदाहरण से हम चल रहे हैं, वहाँ परब्रह्म परमात्मा अपने सत्स्वरूप, अपने आनंद स्वरूप और अपने आप में, वहाँ न कोई जड़, न कोई चेतन, न कोई चेतन की विकास, वहाँ तो ब्रह्मानंद लहर है, आनंद ही आनंद है, वहाँ न मृत्यु है और न वहाँ कोई अज्ञानी है, न कोई ज्ञानी है, वहाँ सिर्फ प्रेम, आनंद ही आनंद है। ये है परब्रह्म परमात्मा के चिद्घन स्वरूप की समझ। आप वहीं बैठे रहिएगा अपने आप को। अब परब्रह्म परमात्मा के हृदय में ऐसे आनंदमय स्वरूप में से उनकी जो निकटतम आनंद अंश है, जिसको ब्रह्मात्मा कहा जाता है, सूर्य को एक बार आपने तेज के रूप में देखा, अब सूर्य को आप एक बार किरण के रूप में देखिए। फिर धीरे धीरे आप सूर्य को प्रकाश की ओर चलिए। एक बार आपने सागर को, सच्चिदानंद सागर को रखिए। उसके बाद धीरे से आप उस सदा सच्चिदानंद सागर में आप लहर को देखिए, उस सागर में लहर को देखिए। ऐसे ही एक बार आप परब्रह्म परमात्मा को चिद्घन स्वरूप में दर्शन करते हुए अब आप आनंद जोड़िए, ब्रह्मानंद, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म। अब आनंद को वहाँ पर देखना प्रारंभ करिए, जैसे आपने सागर के साथ लहरों को देखी। जब आप ब्रह्मानंद के साथ, ब्रह्म के साथ आनंद जोड़ते हैं, तो ब्रह्म आत्मा के रूप में आप अनंत लहरों के भांति, सूर्य के किरण के भांति आप ब्रह्म आत्मा को आप पाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप प्रकाश में चलिए, किरण के साथ फिर अनंत प्रकाश भी रहता है। ऐसे एक परब्रह्म परमात्मा का सच्चिद आनंद, अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, इस तरह से आप अब अनंत अनंत आनंद का लीलाएं आप देखने प्रारंभ करिए। जैसे सूर्य का अनंत अनंत प्रकाश जैसा जैसा बर्तन में पड़ता है, वैसा वैसा सूर्य के प्रकाश का अनुभूति होती है। ऐसे आप ब्रह्मानंद, उस आनंद ही आनंद के स्वरूप में, जैसे सागर में लहरी लहर है, बाहर भी पानी अंदर भी पानी, ऐसे आनंद आनंद का आप ब्रह्मानंद का अनुभव करिए। वहाँ न कोई जीव सृष्टि की बात है, न ईश्वरी सृष्टि की बात है, न ब्रह्म सृष्टि की बात है। बस आप ब्रह्म और आनंद, बस इतना ही देखिए। आप धीरे से उन सागरों में मछली को देखना शुरू करिए। उसका जन्म भी पानी में ही है,
उसका जो भी शरीर में बना है पानी ही है, और पानी के बिना मर भी जाती है। इसका मतलब पानी में ही वो उसका जीवन है। इसी तरह आप ब्रह्मानंद में अनंत अनंत परमात्मा के स्वरूप को देखिए। ये सब ब्रह्म का आनंद का विस्तार हो रहा है। वहाँ न कोई जीव सृष्टि है, न कोई सूर्य सृष्टि है, न ब्रह्म सृष्टि। आप वहीं पर रहिएगा। थोड़ा सा लगा आपको कि हाँ अब आप उस ब्रह्मानंद के आनंद के सदस्य आप अपने आप बन जाइए। अपने आप को उसी आनंद का अनंत बूंदों में, अनंत लहरों में अपने आप को पाइए। प्यारे सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर आपको श्रीराज जी परब्रह्म परमात्मा के चिद्घन स्वरूप ने जो अभी जो वैदिक मंत्र द्वारा जो ज्ञान संसार में आया था, उसी को फिर चिद्घन स्वरूप ने ज्ञान दे रखा है। चिद्घन स्वरूप का ज्ञान बोल रहा है, हे मेरे आनंद स्वरूप, मैं अब तुमको थोड़ा सा ब्रह्मानंद से अलग एक मेरा ही थोड़ा सा दूसरा आनंद की बात करता हूँ। तो परब्रह्म परमात्मा चिद्घन स्वरूप श्रीराज जी ने अपना ही सत अंश के विस्तार में से, जिसको अक्षर ब्रह्म करके कहा गया है, अर्थात उन सत अंश का ही आप, अब कहा गया बोलना भी मज़ा नहीं आता है। अब आप तो चिद्घन स्वरूप के आनंद स्वरूप में बैठे हैं। अब वो आनंद स्वरूप आप आत्माएं जिसको ब्रह्मात्मा करके हम ले लें, तो परमात्मा की लीला में से सत अंश अक्षर ब्रह्म के माध्यम से अब परब्रह्म परमात्मा एक खेल, एक नाटक उन ब्रह्मात्माओं के आनंद में और विस्तार देने के लिए और एक दिल में लेते हैं। तो अक्षर ब्रह्म के ऊपर परमात्मा आदेश करते हैं। अब अक्षर ब्रह्म ऐसी स्थिति में एक स्वप्निक ब्रह्मांड देखते हैं, जो अक्षर ब्रह्म परमात्मा का ही सात अंश है। वो जो अक्षर ब्रह्म स्वप्न में देखने लग जाते हैं, तो ये जो एक स्वप्निक ब्रह्मांड बनता है। अब ये स्वप्निक ब्रह्मांड में परमात्मा ने दो चीज पैदा कर दी। एक, परमात्मा ने जड़ चीज उत्पन्न कर दिया और उसमें से चेतन तत्व डाल दिया। अब एक स्वप्निक ब्रह्मांड में जड़ चेतन की बात आई, तो अब भी हमने जो शुरू किया था बद्ध मुमुक्षु मुक्त करके, ये अक्षर ब्रह्म के एक छोटा सा स्वप्निक ब्रह्मांड के अंदर यहाँ पर बात चली कि संसार में तीन प्रकार की सृष्टि है। इस चीज को परमात्मा ने अपने आनंद स्वरूप जो आत्माएं हैं, जिसको ब्रह्मात्मा कहा जाता है,
उन ब्रह्म आत्माओं को एक अलग से उस सच्चिदानंदमय की भूमि से अलग ही एक असज दुख का जो एक खेल दिखाना है। तो सृष्टि बनाई, वहाँ जड़ और चेतन की लीला रखी। तो वहाँ पर परमात्मा ने एक दिन न एक दिन मतलब वन डे और द अदर परमात्मा को अपना उद्देश्य को पूरा करना है। तो उन्होंने सृष्टि के अंदर जड़ के साथ चेतन, अब चेतन को ज्ञान दे करके भेजा। तो ज्ञान के अंदर समझाना प्रारंभ किया कि इस सृष्टि के अंदर जड़ और चेतन है। जड़ के साथ चेतन जब मिल के बैठता है जड़ के ही भांति, तो बद्ध जीव कहलाता है। और वही जीव थोड़ा सा अपने मूल कारण को ढूंढने का अंकुर भरते थे परमात्मा, तो जिज्ञासु हो जाता है, मुमुक्षु हो जाता है। और फिर अपना जो अस्तित्व को जानता है वो मुक्त कहलाता है। परमात्मा कहते हैं वो मुक्त तो हो गया है, लेकिन वो मैंने जिस उद्देश्य से सृष्टि बनाई हूँ वो जानता नहीं है। लेकिन वो जड़ का जो एक स्वभाव है उससे मुक्त हो गया है, वो स्वतंत्र बैठा हुआ मुक्त होकर बैठता है, वो मेरे को नहीं जानता है। अब परब्रह्म परमात्मा के हृदय में जो सृष्टि का उद्देश्य था वो उद्देश्य है ब्रह्म आत्माओं को ऐसे बद्ध मुमुक्षु मुक्त का खेल दिखाना है। परब्रह्म परमात्मा को ऐसा जड़ चेतन और चेतन में बद्ध मुमुक्षु मुक्त का खेल दिखाना है परब्रह्म परमात्मा को उस ब्रह्मात्माओं के लिए। तो उन आत्माओं को अपने पास में रखते हुए, अपनी लीला को अपने पास में रख करके अपने आनंद स्वरूप उन आत्माओं को फिर उसी संसार में प्रेरित करते हैं जहाँ पर बहुत पहले से ही ढिंढरा है, हल्ला है कि यहाँ बद्ध है, मुमुक्षु है, मुक्त है, हमें मुक्त होना है करके। इस तरह से परमात्मा के सृष्टि में तीन चीज आपको मिला था, एक जड़, उसके बाद चेतन, उसके बाद उस चेतन को समझाने के लिए परमात्मा ने जो ज्ञान भेजा था जिसको सृष्टि का ज्ञान है। वो ज्ञान परमात्मा नहीं भेजा था। अब परमात्मा चिद्घन स्वरूप ने अपने आनंद स्वरूप आत्माओं को भेजा। अब वो ब्रह्म आत्मा जिसको शब्द है अपने पास में रख करके उनके अंदर एक दैवी शक्ति को एक्टिव करके उन्होंने उस आत्माओं का एक वृत्ति को, जिसको सुरता कहा जाता है, सुरता कहें या कुछ, तो वो जो अक्षर द्वारा स्वप्न का ब्रह्मांड बनाता जहाँ पर अनंत अनंत ज्ञानी लोग, मुक्त लोग ये भाषा बोल रहे थे, वो स्वप्न के चेतन मुक्ति होकर के, मुक्त होकर के बैठे थे। और परब्रह्म परमात्मा ने अपने आत्माओं को संसार जो सृष्टि है वहाँ पर भेज देते हैं।
सुरता के रूप में भेज देते। अब वहाँ आकर के कहाँ बैठेंगे वो, सुरता कहाँ भेजेंगे, कहाँ रहेंगे? उनको तो ये सृष्टि दिखानी है। उनको अभी जो बद्ध, मुमुक्षु और मुक्त जो थे चेतना, उसमें से मुक्त आत्माओं में वो अपनी जो ब्रह्म आत्मा करके जो है, ब्रह्म का ही स्वरूप, ब्रह्म के आनंद पीने वाले ब्रह्म ही रूप है। हमने पहले कहा सागर के लहर उसी का है, सूर्य का किरण प्रकाश उसी का है। ऐसे ब्रह्म आत्मा ब्रह्म का ही है। तो अपने ही ब्रह्म आत्मा, अपनी सुरता को उन्होंने जो बना हुआ सृष्टि के अंदर मुक्त जो जीव थे वहाँ पर रखा। अब परब्रह्म परमात्मा इस तरह से ब्रह्म आत्मा को एक भूलन के संसार में भेज करके फिर ज्ञान लेके आए। पहले सृष्टि बनाए, जड़ चेतन बनाए और ज्ञान लेके आए, वो वैदिक ज्ञान या जो भी ज्ञान है। अब चिद्घन स्वरूप स्वयं उन ब्रह्मात्माओं को उस सृष्टि के मुक्त जो जीव थे, बद्ध मुमुक्षु मुक्त होकर के जो विकसित चेतन थे, वहाँ पर उन सुरता को भेजा और फिर स्वयं उनके पीछे पीछे स्वयं भी आए और अपना ज्ञान भी लेके आए। अब वो ज्ञान में स्वयं आए हैं तो बताने लगे कि संसार में इस तरह से बद्ध है, मुमुक्षु है और मुक्त है। अब चिद्घन स्वरूप अपने आनंद स्वरूप ब्रह्म आत्माओं को समझाने लगे कि अगर तुम ये जो सृष्टि विषय और मेरे विषय में नहीं जान पाओगे तो तुम बद्ध कहलाओ। अगर तुम सृष्टि को कारण जान पाओगे तो तुम ईश्वरी कहलाओगे। अगर तुम मेरा अपना चिद्घन स्वरूप आनंद स्वरूप को जानोगे तो तुम मुक्त कहलाओगे। है तो तुम ब्रह्म आत्मा में ही हो, लेकिन मैंने चिद्घन स्वरूप तारतम्य ज्ञान लेके गया हूं, वो तारतम्य ज्ञान तुमको समझाएगा। लेकिन अगर मेरा धाम, मेरा यहाँ का आनंद अगर नहीं समझ पाओगे उतना कहने पर भी, तो तुम ब्रह्मात्मा होते हुए भी तुम बद्ध कहलाओगे। है तो तुम ब्रह्मात्मा, लेकिन वो धरती में पहले से बद्ध मुमुक्षु मुक्त है। मैंने तुमको मुक्त में रखा हूं, लेकिन मेरा इस ज्ञान को, कार्य कारण महाकारण ज्ञान को न समझ पाने के कारण तुम्हारा नाम धरती का ही नाम पड़ जाएगा, सृष्टि का ही नाम पड़ जाएगा, बद्ध कहलाओ। और ब्रह्मात्मा में हो तुम, लेकिन सृष्टि का कार्य कारण जो मेरा ज्ञान है उसमें अगर जिज्ञासा रखोगे, मुमुक्षु उसको जानने की इच्छा रखोगे तो तुम मुमुक्षु कहलाओगे। और तुम मेरा इस सारे सिस्टम को समझोगे
और ब्रह्मानंद जहाँ पर हो तुम मेरे ही स्वरूप में हो, उसको जान पाओगे तो तुम मुक्त कहलाओ। इतना होने के बाद फिर परमात्मा ने कहा, अब मैं तुम्हारे सहयोग के लिए जो सृष्टि के अंदर स्वप्निक ब्रह्मांड के अंदर उसे स्वप्निक चेतना में ही मैंने 3 भाग कर दिया था, बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त। अब तुम ब्रह्मात्मा यहाँ से उसी फॉर्मेट में जा रहे हो तो वहाँ का गुण पकड़ोगे, लेकिन परम धाम न जाने के कारण, मेरा महाकारण न जाने के कारण इतना अंधकार में रहोगे। वही नाम हम यहाँ सिद्ध कर देंगे, बद्ध हो तुम। अब वहाँ पर मैं अक्षरधाम की आत्मा भी भेजूंगा, अक्षर सृष्टि को भी मैं भेजूंगा, जो मेरा ही सतअंश है। लेकिन तुम ब्रह्मात्माओं के एक आपस की बात समझ सके, तुम्हारी बात समझ सके, उस ईश्वरीय आत्मा को भी उसी मुक्त आत्मा है वहाँ पर भेजूंगा। तुम भी वहीं पर रहोगे, ईश्वरी भी वहीं पर रहोगे, और सपना का जीव तो वहीं है ही। प्यारे सुंदर साथी जी, आप बिल्कुल सृष्टि से बाहर थे, सृष्टि के अंदर भी आए। आप चल लिए अब फिर उसी जगह में। परब्रह्म परमात्मा ने अपनी ब्रह्मात्माओं को अपने आनंद स्वरूप आत्मा को रखते हुए अब सुरता को भेज रहे हैं। अब यहाँ सृष्टि के अंदर ये महाकारण होने के कारण परमात्मा ने पूरी तरह अपनी ब्रह्मानंद रस को ठप कर दिया। अब वेद शास्त्र के बीच में तारतम्य ज्ञान लेके आए। अब तारतम्य ज्ञान द्वारा अपने ही तारतम्य ज्ञान में विषयानंद का भी बात रख दी और ब्रह्मानंद की भी बात रख दी। अब आप इस तरह से अक्षर द्वारा बनी हुई स्वप्न सृष्टि के अंदर आइए। आपको जो परमात्मा ने सारा प्रोग्राम जो बताए थे वही घड़ी आ गई, वही घड़ी आ गई। जैसा जैसा कहा था ऐसा ऐसा अब आप देखने लगे। तो चौपाई नंबर 6 में आपने उनका चिद्घन स्वरूप ने दिया हुआ ज्ञान को आपने चौपाई नंबर 6 में देखने लगे। सकना 3 उम्मत में 3 उम्मत आपने देखा। सकना खास उम्मत जो ब्रह्मात्मा दिव्य परम धाम से आए, ये सब खास उम्मत है। लेकिन धरती जो बनाए थे परमात्मा ने, जहाँ पर जीव बद्ध मुमुक्षु और मुक्त थे, अब ये सब खास उम्मत है जो ब्रह्मात्मा से ब्रह्मधाम से आए। तो आप उस खास उम्मत को आप ब्रह्मात्मा जो सृष्टि बनी थी, सृष्टि में था वो बद्ध मुमुक्षु मुक्त, स्वप्निक जीव का जड़ के साथ जो मिले थे, जड़ के साथ जो आए थे चेतन, उसको यही चीज समझने के लिए
वैदिक ज्ञान द्वारा, वेदों का ज्ञान द्वारा परमात्मा ने बहुत समय से जीव को परिष्कृत करते हुए, शुद्ध करते हुए मुक्त तक पहुंचा है। और ब्रह्मा आत्मा की सुरता जो प्रवेश हुई, मुक्त में मुक्त ही आत्मा आ गए। परम धाम तो मुक्त ही मुक्त है ना, लेकिन सुरता को यहाँ डाल दिया है तो मुक्त में मुक्त ही आ गया। परमात्मा ने जो स्वप्निक ब्रह्मांड में जड़ और चेतन बनाए थे, उन चेतन को विकसित करते हुए बद्ध से मुमुक्षु बना दिया था, थोड़ा सा परिष्कृत। तो उस स्वप्निक चेतना में ही अक्षरधाम की जो अक्षर ब्रह्म के अपने जो सत्ता है, शक्ति है, उसको उस मुमुक्षु में डाल दिया। तो जीव के भाषा से मुमुक्षु है, लेकिन महाकारण से जो आए हैं वो ईश्वरीय सृष्टि हो गई। सृष्टि के अंदर आया तो ईश्वरीय सृष्टि हो गई। और जो ब्रह्मधाम से जो ब्रह्मा आत्मा आई थी, आई तो उत्तम जीव में आई, लेकिन सृष्टि के अंदर आई, इसीलिए उसका नाम ब्रह्म सृष्टि का है। ब्रह्मा आत्मा जो है उत्तम जीव पकड़ते ही ये ब्रह्म सृष्टि कहलाई। ईश्वरीय आत्मा है, महान आत्मा है, लेकिन जीव के अंदर थोड़ा सा परिष्कृत जीव में प्रवेश हो गई तो ये ईश्वरीय सृष्टि कहलाई। और जीव तो अनंत है। नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर अनंत जीव, तो अनंत जीव के लिए अनंत ज्ञान धरती में सब परिष्कृत हो रहे हैं। तो ये अब जो बाकी रहा, जिसमें ब्रह्मात्मा का सुरता भी प्रवेश नहीं, ईश्वरीय आत्मा का सुरता भी प्रवेश नहीं, जीव तो है ही पहले से। वो जीव परिष्कृत होकर के जीव ही मुक्ता नाम में था, जीव ही मुमुक्ष में थे। अब ऐसे जीव मुक्ता मुमुक्षु अनंत, जो परमधाम से ब्रह्मात्मा आई है वो सुरता अनंत नहीं, सुरता तो जो नंबर है उतना ही, ईश्वरीय धाम से जो आए हैं नंबर वो तो उतना ही है, लेकिन स्वप्निक जीव अनंत है ना। वो जीव अनंत है, सब अपने अपने विकास क्रम में है। अब जीव कोई पूरा शरीर जड़ के साथ लगे हुए हैं, अनंत जीव है, अनंत जीव। परब्रह्म परमात्मा ने अब किस किस को परिष्कृत करते रहेंगे, तो उनका उद्देश्य है कि ब्रह्म आत्माओं को, अपने धाम के आत्माओं को थोड़ा सा सच्चिदानंद से हट करके थोड़ा सा असर दर्द दुख का खेल दिखाना था, अपनी पातशाही को दिखानी थी। तो उन्होंने जल्दी जल्दी अपने तारतम्य ज्ञान लेके आए और वो ज्ञान द्वारा समझाना शुरू किए। अब ये ज्ञान सबके लिए आ गया है। वो जो वैदिक ज्ञान द्वारा अपने आप को परिष्कृत करते हुए, अरे मैं तो चेतन हूँ, मैं जड़ से अलग हूँ, बोल करके आ रहे थे। अब परमात्मा ने दया करके अब इनको सीधे हॉटलाइन देंगे, भाषा वही बोल रहे हैं, लेकिन ले आए तारतम्य ज्ञान। अब वो जीव के उस वैदिक ज्ञान के साथ साथ, क्योंकि उनको वैदिक ज्ञान लेने की आदत थी और ध्यान भी करते थे, अपने आप को चेतना समझाते थे, तो उन्होंने सोचा कि अब दिया का ज्ञान की तरह तो दे रहा था, अब मैं सूर्य का ज्ञान स्वयं लेके जाऊंगा, जिसमें जीव का ही 3 तह बद्ध मुमुक्षु का ज्ञान भी है, जिसमें अक्षर ब्रह्म का
बेहद लीला का ज्ञान भी है, जो स्वयं ले आए, जो चिदघन स्वरूप ने स्वयं लेके आए जो ज्ञान, तारतम्य ज्ञान उसमें, और जिसमें मेरा परम धाम का ज्ञान भी है। तो जो 50 पैसा उठाता है तो उसको तो रुपया नहीं बना जाता, जो रुपया उठाता है उसको तो 50 भी आए, 54 भी आई। ऐसे ही जो मेरा तारतम चिदघन स्वरूप, मैंने जो तारतम लेके गया हूँ, तारतम दिया हूँ धरती में, जो तारतम उठाएगा वो 54 जीव भी समझ जाएगा और 58 जो ईश्वरी भी समझ जाएगा, और वो यानी बद्ध मुमुक्ष मुक्त सब समझ जाएंगे मैंने तारतम ज्ञान लेके आया। अब धरती में आया तारतम ज्ञान। आप अभी अध्ययन श्रवण कर रहे हैं इस लोकेशन से कि आप चिदघन स्वरूप से आया हुआ जो ज्ञान है तारतम ज्ञान, इसके श्रोता है हम सब। इसीलिए बेस पहला क्लियर करें कि अच्छा सृष्टि क्रम ऐसा है, अच्छा शास्त्रों में पहले से बद्ध मुमुक्ष मुक्त, वहाँ भी 3 सृष्टि की बात करते थे, बद्ध सृष्टि और मुमुक्षु सृष्टि और मुक्त सृष्टि बोलते थे। तारतम ज्ञान वही शब्द लेके आया जब ब्रह्मात्मा जब खेल में आई। ओहो, तारतम ज्ञान द्वारा जग गई। अच्छा, परमधाम में मैं मुक्त आत्मा, हाँ तो मैं मुक्त ही मुक्त हूं। अक्षरधाम से अक्षर ब्रह्म का चिंतन, जो अक्षरातीत परमात्मा का प्रेम का सदस्य है, वो ईश्वरीय आत्मा पूरा जिज्ञासु मुमुक्षु कि मैं उस ब्रह्म को कैसे जानूं, उस ब्रह्म को कैसे पाऊं। प्यारे सुंदर सा ये चेतना की भाषा से बोले, ये चैतन्य स्वरूप की बात है। जब आप ब्रह्मात्मा शब्द लिखें, उच्चारण करेंगे, उसमें खाली चेतन ही चेतन। जब आप मिश्रित बात करोगे, जड़ और चेतन की बात करोगे, वो है अक्षर ब्रह्म द्वारा निर्मित स्वप्न के ब्रह्मांड में। जैसे आपके स्वप्न के ब्रह्मांड में जड़ भी है चेतन भी है, ऐसे अक्षर ब्रह्म द्वारा स्वप्न से निर्मित जो ब्रह्मांड है वहाँ पर जड़ चेतन है। और वो जड़ चेतन, वो चेतन जो है विकसित होते हुए बद्ध मुमुक्ष मुक्त होकर के आता है, वो वैदिक ज्ञान है। और परमात्मा ने स्वयं फिर चिदघन स्वरूप अपना जो घर का ज्ञान लेके आए वो तारतम ज्ञान है। अब ये तारतम ज्ञान परमात्मा ने स्वयं ले गया है। वैदिक ज्ञान परमात्मा ने अक्षर द्वारा भेजा हुआ स्वप्न के अंदर दिया हुआ ज्ञान वैदिक ज्ञान है। अच्छा, कतिप ज्ञान बोलो या वेद का ज्ञान बोलो, जो भी अक्षर द्वारा निर्मित शस्त्र के अंदर, बस उस ज्ञान में अक्षर द्वारा निर्मित वेद कतिप जो भी ज्ञान है उसमें परब्रह्म परमात्मा का सांकेतिक ज्ञान है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा के अंतरंग लीला और उनके अंदर के विचार जो है वो विचार का ज्ञान तारतम्य ज्ञान में सिर्फ है, बाकी जो भी धरती में ज्ञान है उसमें नहीं। तो परमात्मा के चिदघन स्वरूप परमात्मा का जो ज्ञान उसको तारतम्य ज्ञान कहा जाता है। उस ज्ञान का श्रोता होने के कारण हम अब परब्रह्म परमात्मा को नज़र में रखते हुए, जिन्होंने उन्होंने दिया ज्ञान है, उनके ज्ञान में उनकी ही भाषा है, वैदिक जो ज्ञान है, और इस ज्ञान को छोड़ करके बाकी जो धरती में संतों के मुख से हो, चाहे ऋषि के मुख से हो, जैसे भी हो, उनके अंदर जो चिंतन है
वो अक्षर द्वारा बना हुआ स्वप्न के अंदर का ईश्वरीय ज्ञान है। यानी अक्षर तक की ज्ञान है, वहीं से आया ज्ञान है। स्वप्न में आपका मन जाता है और वो जो आपका सोया हुआ चेतन जो वो तो जहाँ है वहीं। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा दिव्य धाम से परब्रह्म परमात्मा ने जो ज्ञान, उसी को बोले इलम लुदनी, उसी के बोलते हैं तारतम्य ज्ञान, उसी को बोलते हैं बेशक इलम। तो वो बेशक इलम ज्ञान के हम पात्र हैं। तो बेशक इलम इस तरह से धरती को देख रहे हैं कि इस धरती में चौपाई नंबर 6 3 उम्मत यहाँ पर है। वो 3 उम्मत है, एक खास उम्मत जो उस ब्रह्मा धाम से है, ब्रह्मात्मा है, और फिरस्ते उम्मत जो अक्षरधाम से ईश्वरीय आत्मा आकर के इस धरती में ही मुमुक्षु आत्मा में बैठे हुए, और सकना कुन्ना कुदरत, कुदरत का अर्थ होता है प्रकृति। परमात्मा के आदेश से प्रकृति एक्टिव होकर के जो अक्षर के स्वप्न में जो जीव उत्पन्न होता है उसको कुन्ना होजा कहने पर, अर्थात एकोम बहुश्याम कहने पर उत्पन्न हुआ जीव। तो एकोम बहुश्याम होकर के उत्पन्न हुए जीव में भी बद्ध, मुमुक्षु और मुक्त शब्द है। कंफ्यूज मत होना सुंदर साथ जी, आपने बहुत वेद शास्त्र उपनिषद पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं। हो सकता है राज्य के तारतम्य वो कॉन्सेप्ट क्लियर न होने से हो सकता है कि पहले से ही वेदों का ज्ञान लेकर के आए हुए चेतना यहाँ पर बद्ध मुमुक्ष मुक्त करके आए हैं। तो उस मुक्त धाम से आए ब्रह्मात्मा यहाँ मुक्त जीव में बैठे हुए हैं, और वो जिज्ञासु धाम यानी अक्षर धाम से आए जो ईश्वरीय आत्मा हैं वो यहाँ पर जिज्ञासु जीव में बैठे हुए हैं। तो हो सकता है वैदिक ज्ञान और तारतम्य ज्ञान में एक उदाहरणीय ज्ञान है और एक सिद्धांत ज्ञान है। हो सकता है वो दूध पानी अलग न होने से, इसीलिए धरती में राजहंस की बात आई। एक हंस, एक कौवा, बगुला, बगुला, हंस, राजहंस पहले धरती में आया था। वो राजहंस है दूध पानी अलग करने वाला। तो परम धाम से आए ब्रह्मा आत्माएं वो राजहंस की तरह है। ये सृष्टि को इस तरह से तारतम्य ज्ञान द्वारा समझने के बाद राजहंस तो क्लियर हो जाएगा। अरे 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 मैं जहां बैठा हूं वो तो जीव उत्तम जीव है, लेकिन मैं तो राजहंस, मैं तो परम धाम। अपने सुरता को वापस ले जाएंगे और जीव वहीं पड़ा जाएगा। मतलब वो जीव ही है लेकिन मुक्त है, पहले से ही शास्त्रों द्वारा परिष्कृत है, उसको मुक्ति दिया जाएगा। वहाँ पर 8 विष्टा की बात अब आती है। उन मुक्त को आत्मा को विष्टा उसी, क्योंकि बहुत पहले से ही वैदिक मंत्र द्वारा, वैदिक ज्ञान द्वारा तपस्या किया हुआ जीव है, परिष्कृत जीव है, उसको मुक्त हो चुके हैं। अब उनको मुक्ति देने के लिए परब्रह्म परमात्मा ने अपनी ब्रह्मात्माओं को डाला था। ब्रह्मात्मा अपने परम धाम चली गई, उन जीव को मुक्ति दी गई। अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में अव्वल दर्जा का मुक्ति मिल गई। जीव ईश्वरी जीव जो है मुमुक्षु जीव होकर के बैठे, उनको इसी समय में तारतम्य द्वारा पता चल गया कि ईश्वरी आत्मा इसके अंदर प्रवेश है। वो ईश्वरी आत्मा परमधाम को जान करके अक्षरधाम चली गई, और जो पात्र जीव था पहले से मुमुक्षु था, वो मुमुक्षु जैसा नाम वैसा गुण, उनको सेकंड दर्जा का दर्जा में मुक्ति मिल गया, क्योंकि उनको पहले से तपस्या, मुमुक्षु तक पहुँचे थे। समय हो गया ब्रह्म आत्माओं का आने का और अक्षरधाम से आने का, उसी समय में उनका समय बन गया
क्योंकि सृष्टि लंबी खींचनी नहीं है। परब्रह्म परमात्मा इसको धीरे धीरे उठाना चाहते हैं। उन ब्रह्मात्माओं को ब्रह्मानंद का रस पिलाने के तारतम्य ज्ञान लेके आए। अब तारतम्य ज्ञान उसी धरती के पहले से आया हुआ ज्ञान, जिसको स्वप्निक ज्ञान था, इसमें जागृत ज्ञान आकर के तारतम्य ज्ञान ने बताने लगा। आप श्रवण कर रहे हैं वो तारतम्य ज्ञान जो धनी परमात्मा ने डायरेक्ट परब्रह्म परमात्मा ने लेके आए ज्ञान है। उस ज्ञान के अंदर ये सिलेबस है, ये सब्जेक्ट है कि यहाँ पर 3 चेतन का 3 दर्जा को आपने दर्शन किया। तो वो है खास उम्मत जो ब्रह्मधाम से आए हैं, और फिरस्ते उम्मत जो जमात है ये ईश्वरीय अक्षरधाम से आए हैं, और जो पहले से ही धरती में कुन्न हो जाकर जीव सृष्टि है, वो जीव सृष्टि तो है ही। अब आप निकलिए ये ज्ञान को लेकर। अब आप 3 में से कौन में होकर के आप तारतम्य ज्ञान को पढ़ेंगे, तारतम्य ज्ञान को समझ लेंगे आप। हम अपने आप को अब देखना हो। ये है सिलेबस, ये है सृष्टि की सिलेबस, ये तारतम्य का सिलेबस। अब आपको समझना होगा कि आपको एक विजन दिया गया है। ये आप थोड़ा सा इन तीनों से हट के आप थोड़ी देर खड़े हो जाइए। आपकी कमर सीधी है, गर्दन सीधा है, और अब आपको तारतम्य ज्ञान द्वारा अच्छा परम धाम, ब्रह्मात्मा, अक्षरधाम, ईश्वरीय आत्मा, सृष्टि, जीव सृष्टि, वैदिक ज्ञान समझा रहा है। तुम शरीर के साथ बने रहोगे बद्ध जीव। थोड़ा सा सृष्टि के कारण जानना चाहोगे, मुमुक्षु जीव। अब मैं तो चेतन हूँ, बाकी सब जड़ है। मैं हूँ, मेरा जड़ है, मैं चेतन हूँ। ठीक इसी समय परमधाम की सुरता प्रवेश हो गई। मुक्ता सुरता को पता चल गया, ओहो कुछ न कुछ गड़बड़ है। तुरंत परमात्मा ने फिर 1 सेकंड भी नहीं लगा, तारतम्य ज्ञान लेके आया। कुछ गड़बड़ है बोल ही रहा था, तारतम्य ज्ञान सुनने में आ गया। 3 सृष्टि है, 3 सृष्टि है, 3 सृष्टि है। हाँ, मैं उत्तम सृष्टि, परमधाम। ओ अब आप इसी मास्टर प्लान से आप धीरे से आप अध्ययन करिएगा। धीरे से आप शांत चित्त से वो जो तारतम्य ज्ञान जो धनी ने अपने दिल का, अपने चिद्घन स्वरूप यानी स्वयं, चिद मतलब ज्ञान स्वरूपा, वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा जिनके अंदर अक्षर का ज्ञान है, सृष्टि का ज्ञान है, उसी ज्ञान के मालिक परब्रह्म परमात्मा तारतम्य ज्ञान लेके आए हैं। तो पहले ही बोला था तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्षणम करके कहा था। नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्य भी जायते करके पहले बोल के रखा था। तो वो परमधाम से ब्रह्म आत्माओं के लिए तारतम्य ज्ञान आया, परमधाम से आए ब्रह्म आत्माओं के लिए तारतम्य ज्ञान आया, और अक्षरधाम से ऐश्वर्य आत्मा भी इसी ज्ञान में आ गए। और अनंत जीव भी पहले से ही तपस्या करके बद्ध मुमुक्ष मुक्त बोल रहे थे। तो अब ओहो सारी सृष्टि बद्ध है, मुमुक्षु तो एक ईश्वरीय आत्मा है, और मुक्त ही मुक्त तो ब्रह्म आत्मा है। हमने तो फिर भी ठीक है, कम से कम शास्त्रों में बद्ध मुमुक्ष मुक्त आया था, इसलिए हम मुक्त होने के लिए टारगेट कर रहे थे। वास्तव में जीव मुक्त दशा का अवस्था पहुंचा हुआ है, लेकिन मुक्त नहीं, खाली एक अवस्था है। अब मुक्त ही मुक्त आत्मा तो परमधाम से ब्रह्मात्माएं आ गई, जिनका ही इस माया संसर्ग से, इस जड़ चेतन के हल्ला से उसको कुछ नहीं होता है। वह तो बस सिर्फ चेतन ही चेतन है, आनंद ही आनंद है। तो वो संकेत था क्या? अच्छा, अब सब वैदिक ज्ञान द्वारा धरती में साकार निराकार का हल्ला कर रहे थे और तपस्याएं कर रहे थे। सब आ गए तारतम्य ज्ञान के उजाला में। अब तारतम्य ज्ञान द्वारा अपने आप देखने लगे, ओहो अब ये अनंत जीव भी तारतम्य के फोल्डर में आ गए।
और अक्षरधाम की ईश्वरीय आत्मा भी तारतम के फोल्डर में आ गए और ब्रह्मा आत्मा तो तारतम के ही स्वरूप में आ गए। अब देखने लगे, ओहो, इस धरती में 3 जमात है। तो चौपाई नंबर 7 में बोले खासल खास रूहें इशक। अब एक एक शब्द जोड़ते जाइएगा। अभी खासल खास बोलते हैं, आप तारतम्य ज्ञान के आप श्रोता हैं। तारतम्य ज्ञान का लोकेशन पता चल गया है कि डायरेक्ट अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अपने चिद्घन स्वरूप में ज्ञान लेके आए हैं। तो इस ज्ञान के अंदर अब आप शब्द जोड़ते जाइएगा। खासल खास ये रूहें ब्रह्मात्माएं हैं, संसार के उत्तम जीव में बैठे हुए हैं। अब ये ईशक के परिवार हैं, दिव्य परमधाम प्रेम स्वरूप है। और खासे बंदगी दिल, जो धरती में पहले से ही मुमुक्षु जीव थे, उस मुमुक्षु जीव के अंदर ईश्वरीय आत्मा परमधाम से उनको पता चल गया है, वो बंदगी दिल से करने वाले हैं, वो ज्ञान की सूरता हैं। और आम वजूद जद्दल से ये संसार जो जीव है वो तो लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। और जिनो नासुती अक्ल, इनका बस 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिष स्वरूप, गायत्री, मौत और नारायण तक की इनका पहुँच है। और यहीं पर उनने अपने आप को विकसित कर रहे थे। तो अब बारी आ गई, अब नारायण की जगह में अक्षरातीत पकड़ेंगे। अब यहाँ पर कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान के जो ज्ञान था, तारतम्य ज्ञान के अंदर का कर्म उपासना ज्ञान परमधाम की भाषा पकड़ेंगे। इस तरह से अब ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर, जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नया अंकुर कर किए नेचर देख नजर। अब सिलेबस बदल गया। अब ये यमराज के डर से अब पाप पुण्य के काम नहीं करेंगे। अब ये प्रेम से ब्रह्मात्मा के सत्संग करेंगे। जो कदी जीवे संग कियो, ताको मेलो न करूं भंग, रंगे भेलूं बासना सतको अंग। इनको भी पता चल गया कि अब यहाँ पर संविधान बदल गया है। अब परमधाम से ब्रह्म सृष्टि आई है और परमधाम से ब्रह्म सृष्टि परमधाम जी महाराज ने वो ज्ञान लेके आए हैं। अब हमें वो परमधाम का सत्संग करना है। जीव जग गया। अब जो कदी जीवे संग कियो, अब परमात्मा ने बोला आ जाओ, तुम मेरे संगत, मेरे ज्ञान के संगत करोगे तो तुम अस्तित्वहीन होते हुए भी अब मैं तुम्हें अस्तित्ववान बनाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे चिंतन का खेल के अंदर हो। मेरे ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए मैंने तुमको बनाया था, यानी तुम अस्तित्व में आए थे। अब तुम भी मेरे चिद्घन, मेरा तारतम्य ज्ञान से तुम भी अब अपना अस्तित्व को जानो। तो अब इस तरह से समय पूरा होता है। आप अपने हृदय से ये ध्यान का चिंतन से आप बिल्कुल बना के रखना, ताकि आप इसी थीम से अगर आप चौपाई पढ़ते जाएंगे तो आपको कुछ लोकेशन मिलेगा। प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं, फिर भी आप परमधाम की अंगना, राज्य की वाणी और सेवा हमको मिली है। धनी ने जो जितना कहलाना है वो कहलाए। तो आप इसी ट्रैक को चिंतन करिएगा और अपने भाव और भक्ति के साथ राजी महाराज के दिल का प्रोग्राम सामने में रख करके चौपाई अध्ययन करते रहिएगा। खासल खासरू हैं ईशक, और खासे बंदगी दिल, आम बजुदा जदल से, जिनो नासुती अकल, जिनो नासुती अकल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल महाराज की जय। प्रणाम।